हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है यूनिट फर्स्ट, डायोड एंड एप्लीकेशन। ठीक है। तो जो हमारे सिलेबस में है, बेसिकली सिलेबस में हमारे है डायोड से ही स्टार्टिंग है, लेकिन मैं थोड़ा से आपको पीछे का बेसिक से लेके चलूंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डायोड एंड एप्लीकेशन। तो सबसे पहले मटेरियल। मटेरियल कितने टाइप्स में होते हैं? मटेरियल बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं। ठीक है। मटेरियल आपके थ्री टाइप्स के होते हैं, तीन कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया मटेरियल के। कौन कौन सा? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर सेमीकंडक्टर एंड क्या है, इंसुलेटर। ठीक है। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। सबसे बेसिक से हम लेके चल रहे हैं डायोड एंड एप्लीकेशन में। बेसिकली हमारे सिलेबस में है बैरियर पोटेंशियल एंड डिप्लेशन विड्थ से है। ठीक है। लेकिन मैं इसको सबसे बेसिक से लेके चलूंगा, क्योंकि अगर आप सबसे पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर नहीं समझेंगे, जब तक आप एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर नहीं समझेंगे, तो दोनों को जो आप मिलाने के बाद पीएन जंक्शन डायोड बनेगा, तो उनके बारे में आपको अच्छा नॉलेज नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा कि मटेरियल मटेरियल थ्री कैटेगरी में डिवाइड हो गए: कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर का मैंने बताया कि अभी मैं बताया ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड के एलिमेंट कंडक्टर हैं। जो आप लोग मेंडलीफ की आप वो पढ़े होंगे टेबल। मेंडलीफ, अरे सर मेंडलीफ क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट का नाम क्या था? हम्म, आप लोग एक वो पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में पढ़े थे। तो आपके ग्रुप और उसमें थे, तो ग्रुप में से आपको एलिमेंट दिए रहते थे। तो ग्रुप फर्स्ट सेकंड थर्ड के जो एलिमेंट हैं, बेसिकली वो कंडक्टर हैं। एंड ग्रुप फोर के एलिमेंट सेमी कंडक्टर। अच्छा, ग्रुप फर्स्ट सेकंड थर्ड के कंडक्टर हैं और मेटल हैं या नॉट भी, कुछ उसमें एलिमेंट है मेटल की तरह भी बिहेव नहीं करते हैं। ठीक है। लेकिन मोस्टली ग्रुप फर्स्ट सेकंड थर्ड के एलिमेंट जो हैं वो है कंडक्टर। ग्रुप फर्स्ट ग्रुप फोर्थ के एलिमेंट जो होते हैं वो है सेमीकंडक्टर। ग्रुप फोर्थ के एलिमेंट क्या है? सेमीकंडक्टर, जिनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? फोर। फिर इसके बाद इंसुलेटर। इंसुलेटर बेसिकली दो, देखिए ग्रुप सेवेंथ जो है वो इंसुलेटर कहलाते हैं। ग्रुप एट जो है परफेक्टली इंसुलेटर। ग्रुप फोर्थ जो है क्या है? परफेक्ट इंसुलेटर। तो यूनिट फर्स्ट में हमने हमें डील करना है, सबसे पहले हमने बताया मटेरियल। मटेरियल थ्री कैटेगरी में डिवाइड हो गए: कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो फिर से आप लोग याद रखिए। तो ग्रुप फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड के जो एलिमेंट हैं मेटल हैं, मतलब कंडक्टर हैं, और कुछ उसमें नहीं भी हैं, मेटल या नॉट। क्लियर? एंड ग्रुप फोर्थ के एलिमेंट हैं सेमीकंडक्टर। एंड ग्रुप सेवन, ग्रुप फाइव एंड सिक्स प्रॉपरली नॉट डिफाइंड। ग्रुप फाइव एंड सिक्स प्रॉपरली नॉट डिफाइंड। ग्रुप सेवेंथ के एलिमेंट है इंसुलेटर। एंड ग्रुप एट के एलिमेंट है परफेक्टली इंसुलेटर। ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों को ये बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, एनर्जी बैंड डायग्राम के अकॉर्डिंग ये डिवाइड किए गए हैं: कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंडक्टर का जो दो बैंड होते हैं, कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड, दोनों ओवरलैप कर जाते हैं। जो इनके बीच की एनर्जी है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, वो जीरो होती है। ठीक है। बेसिकली बैलेंस बांड एंड कंडक्शन बांड दोनों ओवरलैप की जाती है। इनको हल्का सा भी आप टेम्परेचर बढ़ा दीजिए या हल्का सा आप एक्सटर्नल वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, तुरंत करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। इंसुलेटर में क्या है कि इनका जो बैलेंस बांड एंड कंडक्शन बांड के बीच का जो एनर्जी गैप है, जिसको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप ये बहुत ज्यादा है। फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है बहुत ज्यादा है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है, बहुत ज्यादा है।
तो इसके लिए एक्सटर्नल आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इनको बैलेंस बांड से कंडक्शन बांड में पहुंचाने के लिए। क्लियर? सेमीकंडक्टर के जो बैलेंस बांड एंड कंडक्शन बांड के बीच की जो एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो बहुत ही स्मॉल है, इंसुलेटर से कम है एंड कंडक्टर से ज्यादा है। तो सेमीकंडक्टर को प्रिफर किया गया। सेमीकंडक्टर को इसलिए प्रिफर किया गया क्योंकि अगर जो इसके बीच की जो एनर्जी गैप है उसको हम एक्सटर्नल सप्लाई दे के बैलेंस बांड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बांड में पहुंचा के अपने अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टी को हम मॉडिफाई कर सकते थे, अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशन उसमें हम बना सकते थे। दूसरा, अगर बहुत ज्यादा एनर्जी गैप है इंसुलेटर की तरह तो हमें बहुत ज्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी, बहुत ज्यादा एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और आपका कंडक्टर में क्या है कि आप थोड़ा सा भी वोल्टेज देंगे तो आपका फ्लो हो जाएगा, तो उसके अपने कंडक्टर को अपने अकॉर्डिंग तुम कंडक्टर में अपने अकॉर्डिंग तुम उसकी प्रॉपर्टी को अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें दोनों के बीच का रास्ता निकाला गया कि सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर का बैलेंस बांड एंड कंडक्शन बांड के बीच का जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम है, तो इसलिए हमें सेमीकंडक्टर को प्रिफर किया गया। अब सेमीकंडक्टर हमने बताया कि सेमीकंडक्टर ग्रुप फोर्थ के एलिमेंट होते हैं और जिसमें मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है, आगे उस पर डिस्कस करेंगे। तो इनको एनर्जी बैंड डायग्राम के उस पे ये डिफाइन किए गए कंडक्टर सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो हमें बीच का सेमीकंडक्टर मिला। सेमीकंडक्टर के बीच का जो एनर्जी गैप है वो कम है, कमी वोल्टेज के बाद उसमें बैलेंस बांड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बांड में चले जाएंगे और उस गैप को हम अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इम्प्योरिटी या उसी को बोलते हैं डॉपिंग। डॉपिंग मतलब आप डिफरेंट एलिमेंट से मिला के उसको बना सकते हैं। क्लियर? तो फिर देखा गया कि सेमीकंडक्टर टू टाइप्स में डिवाइड हो गया। डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर कौन कौन से? देखिए, सेमीकंडक्टर टू टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कौन कौन सा? डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। तो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर इनडायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर में बेसिक डिफरेंस मैं केवल आपको आइडिया दे देता हूं कि जब बैलेंस बांड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बांड में जाते हैं तो अगर 98% लाइट एमिट करें एंड 2% हीट रिलीज करें तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, जिसका पॉपुलर एग्जांपल है गैलेनियम आर्सेनाइड। और इसी से हमारी डिजाइन होती है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। ऑल द लाइट एमिटिंग डायोड इसी सेमीकंडक्टर से ही डिजाइन होते हैं, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर से ही। गैलेनियम आर्सेनाइड फास्फाइड मिला दिए, गैलेनियम आर्सेनाइड इसमें इंडियम मिला दिया, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपका इम्प्योरिटी मिला के इनके कलर चेंज किया जाता है। क्लियर? तो इनसे आपका इसका मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर एंड डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में हमने डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर का आप लोगों को बताया कि जो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है इसमें अगर बैलेंस बांड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बांड में जाता है तो जब वो लोअर ऑर्बिट में आता है अपनी एनर्जी लूज करके तो 98% लाइट इमिट करता है एंड 2% हीट रिलीज करता है। तो वो आपका डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर कहलाता है, जिसका मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है गैलिनियम आर्सेनाइड। ठीक है, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस प्रोसेस पे आपका ये वर्क करता है एलईडी। ठीक है उसमें आगे देखा जाएगा। फिर इसके बाद सेमीकंडक्टर दूसरे पार्ट में डिवाइड हो गया, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आता है। तो हमने बताया कि जब इसमें बैलेंस बांड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बांड में जाता है तो 98% हीट रिलीज करता है एंड 2% लाइट एमिट करता है, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर ही हमको मोस्टली डिस्कस करना है, मोस्टली उसी के बारे में हमें आगे लेके चलना है। तो इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के मोस्टली पॉपुलर एग्जांपल है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो सिलिकॉन जर्मेनियम इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर भी टू टाइप्स में डिवाइड हो गया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है,
तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोला जाए इसको, या प्योर सेमीकंडक्टर बोला जाए, या इसको आइडियल सेमीकंडक्टर बोला जाए। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या इसको प्योर सेमीकंडक्टर कह सकते हो, या आइडियल सेमीकंडक्टर बोल सकते हो। तो इसका क्या है कि बैलेंस, इसके सिलिकॉन जर्मेनियम के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड बनाए रहते हैं। तो इसकी क्या होती है, कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी इसकी बहुत पुअर होती है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत पुअर होती है। सबसे बात तो ये प्योर है, इसमें अगर कोई इम्प्योरिटी हम नहीं मिलाएंगे तो इसकी अपने अकॉर्डिंग इसकी प्रॉपर्टी को हम चेंज नहीं कर पाएंगे। जितने हम ज्यादा इसमें इम्प्योरिटी मिलाएंगे, हम अपने अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे, तो उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशन के लिए हम यूज कर पाएंगे। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी पुअर थी, और हमें प्रैक्टिकल लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशन हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से नहीं बना सकते थे, इसलिए इसको ज्यादा प्रेफर नहीं किया गया। फिर आया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहिए, या आपका प्रैक्टिकल सेमीकंडक्टर कहिए, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहिए, या प्रैक्टिकल सेमीकंडक्टर कहिए, या आपका डॉप्ड सेमीकंडक्टर कहिए, या इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर कहिए, या नॉन डीजनरेटेड सेमीकंडक्टर कहिए, या नहीं सॉरी, या डीजनरेटेड सेमीकंडक्टर कहिए, या कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर कहिए, इसके सारे नाम है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। देखा गया कि ग्रुप फोर्थ का जो एलिमेंट है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, सिलिकॉन जर्मेनियम अपने नेबर्स नेबर्स से, जैसे आप जानते हैं कि जहां आप रहते हैं, अपने आस पड़ोस से आपकी थोड़ा मोड़ा अच्छी ट्यूनिंग हो जाती है, क्लियर। तो जो ग्रुप फोर्थ एंड ग्रुप थर्ड के एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टी मिक्स आपका वो सिमिलर थी, इसकी वजह से मिक्सिंग आसानी से हो सकती थी। तो ग्रुप फोर्थ प्लस ग्रुप थर्ड के एलिमेंट मिलाए गए तो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर बना, एंड ग्रुप फोर्थ प्लस ग्रुप 5 के एलिमेंट मिलाए गए तो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर बना। तो आप देखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, कौन कौन से? पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इधर देखिए, ये पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया, ये देखिए पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया, और एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया। तो एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या सिंपल एन टाइप सेमीकंडक्टर कह सकते हैं। एन टाइप इसको सेमीकंडक्टर कह सकते हैं। और ये पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को सिंपल आप पी टाइप सेमीकंडक्टर कह सकते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर कह सकते हैं। ठीक है। तो हमने बताया कि जो ग्रुप फोर्थ एंड ग्रुप 5 के एलिमेंट मिलाया गया, तो ग्रुप 5 के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 5 के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। अब ग्रुप फोर्थ के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो जब इन दोनों को एक फास्फोरस, इनका जो एग्जांपल है फास्फोरस, फास्फोरस के एक एटम को एन टाइप सेमीकंडक्टर हमें बनाना है तो मिलाते हैं, तो 4 एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड बना जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फ्री हो जाता है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसी को बोलते हैं मोबाइल चार्ज कैरियर। इसी को क्या बोलते हैं? मोबाइल चार्ज कैरियर। जो कंडक्टिविटी होगी इसी चार्ज कैरियर के कारण होगा। जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड पूरी तरह से बन गया है, इनको बोलते हैं डोनर आयन, क्योंकि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, ये किसी को डोनेट कर सकते हैं, इनको बोलते हैं डोनर आयन। ठीक है, डोनर आयन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इनके पास एक्सेस है, तो इसलिए इनको पॉजिटिव से शो करते हैं, और इनके ऊपर एक डॉट बनाते हैं। वो जो डॉट है उसको मोबाइल चार्ज कैरियर बोलते हैं टेक्निकल में, या आपका फ्री चार्ज कैरियर बोल सकते हैं, या फ्री चार्ज कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं। ठीक है। तो अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर में अगर मैं एक प्योर सेमीकंडक्टर लूं और उसमें मैं इम्प्योरिटी एन टाइप मिलाता जाऊं, मतलब फास्फोरस के कई एटम मिला दूं, बहुत ज्यादा एटम मिला दूं, तो जितने ज्यादा मैं फास्फोरस का इम्प्योरिटी मिलाता जाऊंगा उतने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर क्या होगा? इंक्रीज होगा। उतने नंबर ऑफ मेजॉरिटी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे बनेंगे, तो माइनॉरिटी चार्ज ऑफ क्या होंगे? होल होंगे। तो इन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज ऑफ होल्स होते हैं। सिमिलरली इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर में बोरान एटम मिला रहा हूं, तो ग्रुप फोर्थ में आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप थर्ड में
3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो एक दूसरे से कम कम वो पेयर बना लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी। तो वो डिफिशियंसी, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी जो है दैट इज कॉल्ड होल। तो ये बताइए, एक बोरान एटम मिलाने पे एक होल क्रिएट हो रहा है, तो इधर मेजॉरिटी चार्ज ऑफ अगर मैं बोरान एटम मिला दूं तो मेजॉरिटी चार्ज ऑफ होल क्रिएट हो जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर में। तो इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज अब क्या होंगे, होल्स, एंड माइनॉरिटी चार्ज अब क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मैं आगे इसको थोड़ा से बना नहीं रहा हूं। ठीक है, मैं केवल इसी पे आपको एक्सप्लेन करते चल रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये लिखा हूं। तो आपको ये मैं बना रहा हूं क्योंकि मेरा मेन एम है पीएन जंक्शन डायोड से पढ़ाना। क्लियर? अगर ये चीज मैं डिस्कस करूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। क्लियर? फिर भी मैंने आप लोगों को इतना डिस्कस कर दिया कि अगर जो हल्का सा कंसंट्रेशन से सुन लिया होगा तो उसको समझ में आ गया। तो ग्रुप फोर्थ एंड ग्रुप थर्ड के एलिमेंट जब मिलाओगे तो आपके पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, एंड ग्रुप फोर्थ प्लस ग्रुप 5 के एलिमेंट मिलाओगे तो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और माइनॉरिटी चार्ज ऑफ होल्स होंगे। इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्ज ऑफ होल्स होंगे एंड माइनॉरिटी चार्ज ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। माइनॉरिटी चार्ज अब क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर? तो जब पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर को दोनों को एक साथ कंबाइन किया गया तो डिफरेंट कंसंट्रेशन के कारण मतलब पी में होल का कंसंट्रेशन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कम है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, होल का कंसंट्रेशन कम है। तो जब दोनों को एक साथ कंबाइन किया गया तो दोनों को कंबाइन किया गया तो हमें एक पीएन जंक्शन मिला, जो अभी हमने कोई एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं लगाया, जिसको बाद में बोल दिया गया डायोड। क्या बोला गया, डायोड। डायोड बोल दिया गया। ठीक है, तो अब इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। फिर अब मैं आपको पूरा इसका पूरी इस यूनिट का पूरा डिस्क्रिप्शन दे देता हूं। अब पीएन जंक्शन डायोड बन गया, तो पीएन जंक्शन डायोड के बाद देखिए आपके पास क्या हो सकता है। पीएन जंक्शन डायोड है तो ये आइडियल डायोड भी हो सकता है, प्रैक्टिकल डायोड भी, हमें दोनों चीज पढ़ना होगा। अब आइडियल डायोड एंड प्रैक्टिकल डायोड दोनों चीज हमने देख लिया। मैं अब थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए आइडियल डायोड एंड प्रैक्टिकल डायोड अगर हमने दोनों कर लिया है तो ये देखिए यहाँ से ये पीएन जंक्शन डायोड हमने पढ़ लिया। पीएन जंक्शन डायोड क्या हो सकता है, आइडियल भी हो सकता है एंड प्रैक्टिकल भी हो सकता है। तो हमने दोनों ये देखिए बनाया है, आइडियल भी है एंड प्रैक्टिकल डायोड दोनों ले लिया हमने। तो इधर प्रैक्टिकल डायोड हमने ले लिया, उधर क्या हो गया, आइडियल डायोड। अब आइडियल डायोड एंड प्रैक्टिकल डायोड में क्या क्या हमें डिस्कस करना है वो चीज हम एक साथ कंबाइन करके बता रहे हैं। इनको दोनों का अनबायस्ड देखना है, मतलब कोई एक्सटर्नल सप्लाई न दे तो किस तरह बिहेव करेंगे, पहला देखेंगे। फिर इसके बाद अगर बायस्ड, हमें इसमें बायस्ड देखना पड़ेगा। बायस्ड दो तरह का होता है, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस देखना पड़ेगा। तो हम इनके फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे एंड रिवर्स बायस की कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। फिर इसके बाद इन सबों की वोल्टेज और करंट की कैरेक्टरिस्टिक हम प्लॉट करेंगे, और आइडियल डायोड एंड प्रैक्टिकल डायोड दोनों की वी आई कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब इसमें आइडियल डायोड प्रैक्टिकल डायोड सभी इंक्लूड है क्योंकि दो शेयरों में लेके आया हूँ। ठीक है, फिर इनके बाद जो डायोड रेजिस्टेंस की बात आएगी। डायोड रेजिस्टेंस में हमने बताया कि दो रेजिस्टेंस होगा, फॉरवर्ड बायस का अलग रेजिस्टेंस होगा एंड रिवर्स बायस का अलग रेजिस्टेंस होगा। जब फॉरवर्ड बायस अप्लाई करेंगे तब रेजिस्टेंस कैसा एग्जिस्ट करेगा, रिवर्स बायस अप्लाई करेंगे तब रेजिस्टेंस कैसा एग्जिस्ट करेगा। फिर इसके बाद इसी तरह से डायोड कैपेसिटेंस की बात करें तो डायोड कैपेसिटेंस जब फॉरवर्ड बायस हम यूज करेंगे तब कौन सा कैपेसिटेंस यूज करेंगे, वर्क करेगा। फिर इसके बाद रिवर्स बायस यूज करेंगे तब कौन सा कैपेसिटेंस होगा, जिसमें डिफ्यूजन एंड आपका ट्रांजिएंट कैपेसिटेंस होते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस होता है जो फॉरवर्ड बायस में एग्जिस्ट करता है एंड ट्रांजिएंट कैपेसिटेंस जो है रिवर्स बायस में एग्जिस्ट करता है। क्लियर? फिर इसके बाद डिप्लेशन लेयर की बात करेंगे। जब डिप्लेशन लेयर में बात करेंगे कि हमें प्रैक्टिकल डायोड में डिप्लेशन लेयर जो होती है, डिप्लेशन लेयर किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। ठीक है, किन किन चीजों पे डिपेंड करती है डिप्लेशन लेयर, और कब ये इंक्रीज होती है कब ये डिक्रीज होती है, रिवर्स बायस में इंक्रीज होती है एंड फॉरवर्ड बायस। ये डिप्लेशन लेयर का हम कैरेक्टरिस्टिक दोनों में देखेंगे कि फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन विड्थ हमारी डिक्रीज हो जाती है एंड रिवर्स बायस में हमारी जो डिप्लेशन विड्थ है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है,
और जैसे-जैसे हम डोपिंग बढ़ाते हैं उसकी वजह से भी डिप्लेशन लेयर पे इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर डोपिंग बढ़ाते हैं तो डिप्लेशन लेयर क्या होती है? डिक्रीज़ होती है। क्लियर? फिर इसके बाद आएँगे एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन पे हम देखेंगे कि एप्लीकेशन में हमारे पास सबसे मोस्ट एप्लीकेशन है। ये 4 एप्लीकेशन है, रेक्टिफायर, क्लिपर है, क्लैंपर है एंड वोल्टेज मल्टीप्लायर है। अब रेक्टिफायर भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है? तो जिसमें आप लोग फुल वेव रेक्टिफायर 100% तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपको पेपर में मिलेगा ही एक्सटर्नल एग्जाम में। इन दोनों में से एक पेपर में आपके आएगा ही, सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर या ब्रिज रेक्टिफायर। अच्छा, हाफ वेव रेक्टिफायर कभी एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आता है, इसमें न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है? फिर इसके बाद क्लिपर हम बात करेंगे। क्लिपर 2 तरह का होता है, सीरीज क्लिपर एंड पैरेलल क्लिपर। सीरीज क्लिपर एंड पैरेलल क्लिपर होता है। सीरीज क्लिपर एंड पैरेलल क्लिपर, तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, अभी ये भी कई पार्ट में डिवाइड हो गया है। इसमें फर्स्ट टाइप आपका सीरीज पैरेलल क्लिपर, फर्स्ट टाइप हो गया, सेकंड टाइप हो गया, थर्ड टाइप हो गया, फोर्थ टाइप हो गया, मिक्स टाइप या कॉम्बिनेशनल सर्किट हो गया। कॉम्बिनेशनल सर्किट लिखा हूं, लेकिन इसको लिखना चाहिए था कॉम्बिनेशनल क्लिपर। फिर क्लिपर विथ प्रैक्टिकल डायोड हो जाएगा। फिर लास्ट में आपका आता है वोल्टेज मल्टीप्लायर, क्लैंपर। क्लैंपर 2 तरह का होता है, 3 तरह का, पॉजिटिव क्लैंपर, नेगेटिव क्लैंपर एंड बायस्ड क्लैंपर। फिर वोल्टेज मल्टीप्लायर भी 3 टाइप्स में डिवाइड हो गया, वोल्टेज डबलर है, वोल्टेज ट्रिपलर है, वोल्टेज क्वाडरपलर। वोल्टेज डबलर भी 2 तरह का डिवाइड हो गया, हाफ वेव वोल्टेज डबलर एंड फुल वेव वोल्टेज डबलर। ठीक है? फिर इसके बाद एक और आता है एसपीडी। एसपीडी का मतलब होता है स्पेशल पर्पज डायोड। स्पेशल पर्पस डायोड में हमें जेनर डायोड है डिस्कस करना है, बैरेक्टर डायोड डिस्कस करना है, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड एंड लिक्विड क्रिस्टल डायोड, फिर टनल डायोड एंड फोटो डायोड। ये आपके सिलेबस में है। क्लियर? तो ये पूरा आपको पढ़ना है। तो जिसमें आप देखिए, स्पेशल पर्पस डायोड में से आप अगर बैरेक्टर डायोड एंड टनल डायोड एंड एलईडी और एलसीडी इतना तैयार कर लीजिए, तो आपके एग्जाम में 10 नंबर तो फिक्स है। जेनर डायोड का तो क्वेश्चन आना ही आना है। और जेनर डायोड में एक और चीज आएगा, लॉन्च ब्रेकडाउन मैकेनिज्म एंड जेनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म। ये 2 चीज में डिफरेंस बहुत बार आया हुआ पेपर में, तो इसको तैयार कर लीजिए आप लोग, जेनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म एंड लॉन्च ब्रेकडाउन मैकेनिज्म। ठीक है? तो इस पे ऑलरेडी लेक्चर पड़े हुए हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। क्लियर? और इन 4 डायोड को तो पूरा रट डालिए। कौन कौन सा? बैरेक्टर डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, अभी देखिए, और टनल डायोड, एलसीडी। बस इन चारों में से 2 तुम्हारे पेपर में 10 नंबर में आ जाएगा। ठीक है? तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? थैंक यू।